आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की अमर कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी नोट टीवी में। ये चैनल पर आप सबको अनेकों प्रकार के नॉलेज का खजाना, अच्छी जानकारियाँ एवं ब्यूटीफुल नेचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी नोट टीवी को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की अमर कथा। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। आइए अब जानते हैं वैष्णो देवी माता की अमर कथा। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां देवी वैष्णो ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उन्हें समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहारी नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। तब जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केस धोए। आज तक पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ ने भी उनके पीछे वहां तक आ गए। जब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा। भैरव फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब
माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप धारण लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाईं तरफ है, मां महासरस्वती मध्य यानी बीच में है और मां लक्ष्मी बाएं तरफ पिंड के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्रदान करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। उन्हें सपने में माँ वैष्णो देवी आई। फिर उन्हें सपने में यह पता चला कि वो जो कन्या उनके यहाँ आई थी वो कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी थी। और वो वैष्णो देवी माता कहाँ गई हैं उनको सपने में वो रास्ता दिखाई दिया। फिर वो त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। अंततः गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो की देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबकी मनोकामना पूर्ण कर। तो दोस्तों ये थी कहानी जो जुड़ी थी माँ वैष्णो देवी के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर ज़रूर पूछिए। थैंक यू।